हाय, दिस इज़ उज्ज्वल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स वे होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन उनको जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स वे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और उनका जो मास नंबर होता है वो होता है डिफरेंट, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लोरीन। तो हम क्लोरीन का अपना एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स वे होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर तो होता है सेम। तो इस वाले आइसोटोप का भी 17 एटॉमिक नंबर और इसका भी 17 है। बट हमने क्या देखा कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस वाले क्लोरीन का तो जो मास था वो है 36 और इस क्लोरीन का मास है 37। तो हमारे पास क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। और आइसोबार भी होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है और उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इनके मास नंबर तो सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा आर्गन। एंड कैल्शियम। तो आर्गन का सिंबल हमारे पास AR, एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40। और सिमिलरली हमारा है कैल्शियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20 और मास नंबर है हमारा 40। तो हमने क्या देखा, जो आर्गन और कैल्शियम आपस में क्या आइसोबार है, इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन जिनका मास नंबर वो क्या है, सेम है। दोनों का मास नंबर क्या हमारा 40 है। तो ये क्या हमारे ये आपस में आइसोबार्स हैं। और ये क्या आपस में, ये आपस में आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है और जो इनका मास नंबर है वो डिफरेंट है और ये आपस में आइसोबार है। और हमारे आइसोटोप्स की एक प्रॉपर्टी और है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। सेम इन नंबर, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब वो सेम होते हैं इन दोनों में, आइसोटोप्स के अंदर। बट जो इनमें न्यूट्रॉन के नंबर होता है वो डिफरेंट होते हैं। बट न्यूट्रॉन आर डिफर इन नंबर। आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इस चीज़ को हम समझते हैं किस प्रकार। तो जैसे हमारा क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन। तो हमारा क्लोरीन क्या है, एक क्लोरीन के हमारे पास हमने देखे दो आइसोटोप्स थे, ये और ये। तो हमने देखा इनका एटॉमिक नंबर क्या था, 17, ठीक है, दोनों का ही सेम है। तो वही जो हमारे एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है प्रोटॉन के इक्वल। और प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो जब एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी तो इसमें 17 होंगे। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 17 है और इस वाले में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं, 17 है। बट हमारे पास क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन वो क्या क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो एक तो हमारा ये था इसमें Cl1736 और एक हमारा Cl1737।
तो हमने देखा था भाई कि न्यूट्रॉन का जो हमारे पास फॉर्मूला था निकालने का वो था A माइनस जेड, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस वाले में जो न्यूट्रॉन है वो कितने हमारे, सॉरी हमारा 35 है, ठीक है। इसका मास नंबर 35 होता है इस वाले क्लोरीन का। तो हमारे पास इस वाले क्लोरीन का जो इसमें जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 35 माइनस 17 कितने हो गए हमारे, 18, ठीक है। इसमें 18 न्यूट्रॉन है और इस वाले में कितने हो गए, इसमें 20 न्यूट्रॉन हो गए। तो वो यहाँ पर लिखा है कि इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम है दोनों में, ठीक है, 17 और 17 है, बट इनका जो न्यूट्रॉन के नंबर है वो क्या डिफरेंट है, इसके 18 है और इसके 20 है। ऐसे ही हमारी आइसोबार की प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है हमारे, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल आर डिफरेंट इन नंबर, ठीक है। इसमें सभी चीज़ें क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। आप चेक कर देख सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा आर्गन है और ये कैल्शियम है, दोनों आपस में आइसोबार है। तो इसमें कितना है इसका, जितने मतलब प्रोटॉन, जितने इसका एटॉमिक नंबर होगा वही तो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस वाले में तो 18 है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे कैल्शियम में क्या 20 है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और सिमिलरली आप न्यूट्रॉन देख लो, ठीक है। इसमें भी A माइनस जेड न्यूट्रॉन क्या होगा हमारा, A माइनस जेड। जब आप इसमें भी A माइनस जेड क्लिक करोगे तब भी आंसर डिफरेंट आएगा हमारा, इसमें भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम में हो गए हमारे न्यूट्रॉन, कैल्शियम में हो गए हमारे 20 न्यूट्रॉन, ठीक है। और इसमें कितने हो गए हमारे 22, इसमें कितना होगा हमारे 22 न्यूट्रॉन। तो आइसोबार में हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही क्या होते हैं, तीनों ही हमारे डिफरेंट होते हैं। तो अब देख लेते हैं अपने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो पढ़ते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं वो 3 होते हैं। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3। तो आइसोटोप्स मतलब इनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, ठीक है। इसका भी 1 और इसका भी 1, इसका भी 1। लेकिन ये आइसोटोप्स आपस में तो क्या होगा, इनके जो एटम मास नंबर है वो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंट होगा। तो इस वाले का तो होता है हमारा मास नंबर 1, ये वाला 2 होता है और ये वाला होता है 3। तो टोटल हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1 2 एंड 3। इसके अंदर क्या होता है हमारा, इस वाले हाइड्रोजन के अंदर हमारा एक तो प्रोटॉन होता है और हमारे इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, A माइनस जेड। तो कितने हो गए हमारे पास 0 न्यूट्रॉन। सिमिलरली इसके अंदर हमारा 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 2 माइनस 1 कितने हो गए 1 न्यूट्रॉन। और इसके अंदर हमारे 1 तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर 3 माइनस 1 2 न्यूट्रॉन। तो वो वाला हाइड्रोजन जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है उसको बोलते हैं हम प्रोटियम। और ये वाला हाइड्रोजन जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है उसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और जो लास्ट में है हमारा उसे बोलते हैं हम अपना ट्राइटियम। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम
और तीसरा होता है हमारे पास ट्राइटियम। और जो हमारे पास इनकी स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार होती हैं। प्रोटियम में क्या होता है, इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक प्रोटॉन है। तो क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और ये सेकंड वन हमारा इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन कितना हमारे पास, एक है, तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास एक होगा, ठीक है, इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रॉन हो रहा है इसके अंदर हमारे पास। और इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसे बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए इसे, और दो है हमारे पास इसके अंदर न्यूट्रॉन, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। इसकी स्ट्रक्चर रहती है कुछ इस प्रकार। तो भाई हमने क्या देखा कि जो हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, तो ये वाला जो हाइड्रोजन का आइसोटोप से ये क्या होता है, ये नॉर्मल आइसोटोप कहलाता है, ठीक है। ये वाला ही जो आइसोटोप है हमारे पास ये कहलाता है नॉर्मल आइसोटोप, नॉर्मल हाइड्रोजन। जो हम हर बार यूज़ करते हैं ना हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शंस में, और एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन का, तो वो ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है प्रोटियम वाला, ये क्या होता है, नॉर्मल आइसोटोप होता है इसका। सो नॉर्मल आइसोटोप of the hydrogen is प्रोटियम। तो भाई हमारे पास ये क्लोरीन है, ठीक है, इसके हमारे पास दो आइसोटोप्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या है, इसके जो मास नंबर है, इसका 35 और इसका क्या है 37। तो भाई जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, या फिर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें क्लोरीन आ रहा होगा हमारा, ठीक है, जैसे हमारे सपोज करो हमारे पास ये, ठीक है, Na+Cl, और हमारे क्या बन गया NaCl। तो यहाँ पर जो हम क्लोरीन ले रहे हैं वो ये वाला नहीं, ये वाला ले, ये सवाल उठता है हमारे पास, मतलब जो हमारे पास मास नंबर है वो कौन सा रखा जाए। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म का जिसे बोलते हैं हम एवरेज मास नंबर। तो भाई इसका 35 है, ठीक है, इसका 37 है, या फिर इसके और कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है जिसके दो से ज़्यादा, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स थे, किसी के 4 हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उन जितने भी हमारे पास मासेज हैं, ये 35, 37 या और भी कुछ होंगे इसके, तो हम उन सब का एवरेज निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास एवरेज आएगा वही हम उसका क्या रख देंगे, एटॉमिक मास रख देंगे। जो एवरेज मास नंबर होगा इसका वो रख देंगे हम क्लोरीन का। तो वो देखते हैं हम कि एवरेज मास नंबर हम किस प्रकार निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्लोरीन ओकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटोप्स। जो हमारे पास क्लोरीन होता है वो नेचर में हमें 2 आइसोटोप्स के रूप में मिलता है, ठीक है, विद द मास 35 यूनिफाइड मास एंड 37 यूनिफाइड मास, ठीक है, इन द रेशियो 3:1। और इनका जो मास का रेशियो होता है वो क्या, इनका जो रेशियो होता है क्लोरीन का आइसोटोप्स का वो 3:1 होता है। सो व्हाट इज द मास ऑफ क्लोरीन वी हैव टू टेक। तो हमें क्लोरीन का कौन सा मास लेना चाहिए, मतलब वो कह रहा है कि हमें इसका एवरेज मास नंबर निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो एवरेज मास नंबर, जो हमारे पास एवरेज मास नंबर होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास जो हमारे पास पहला आइसोटोप्स है उसका मास नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज कितनी है, वो कितने रेशियो में है फिर, ठीक है, और प्लस उस एलिमेंट का दूसरा आइसोटोप्स का मास नंबर, और मल्टीप्लाई उस वाले इस वाले ही जो मास है इसकी परसेंटेज कितनी है,
और इसी प्रकार हम, ठीक है, लिखते रहेंगे और उन सबको हम एवरेज इस प्रकार निकाल देंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास जितने भी आइसोटोप्स होंगे वो हम लिखते रहेंगे n टाइम्स, जितने भी हमारे पास इसके आइसोटोप्स हैं। तो हम इस न्यूमेरिकल की मदद समझते हैं कि हम अपना मास नंबर किस प्रकार निकालते हैं। तो जो हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, इसके पास हमारे पास 2 आइसोटोप्स थे। तो हमारे पास जो पहले वाला आइसोटोप्स का जो मास नंबर है वो कितना है 35, और जो हमारे पास दूसरा वाला है उसका मास नंबर कितना है हमारे पास 37 है। और हमें दिया हुआ है कि जो क्लोरीन है इसका जो मास है हमारे पास A1:A2, वो क्या है हमारा 3:1 है। तो इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मास जो है हमारा, अगर हमारे पास टोटल 4 है तो ठीक है, तो 4 में से A तो हमारे पास 3 है और A2 हमारे पास कितना 1 है। तो हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज करो हमारे पास ये कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये पूरी चीज़ 100% है, ठीक है, ये 100% है, और हमने इसके कितने हिस्से कर लिए 4 हिस्से कर लिए। तो ये कितना हो गया हमारे पास 25%, 25% और 25% और 25%, ठीक है। ये चारों हिस्से कितने हो गए हमारे पास 25% के हो गए। तो 4 में से कह रहा है कि ये जो कितना है 3:1 में है। सपोज करो ये कितना है हमारा 3 पूरा, और ये बचा हुआ है कितना है ये 1 है। तो ये कह रहा है कि 3:1 है। मतलब जो 3 है वो कितने परसेंट है टोटल 25, 25, 25, मतलब 75% है। और जो ये वाला है ये 1, ये कितना है हमारा 25%। तो हमारे पास इनकी परसेंटेज भी आ गई भाई। इसकी परसेंटेज कितनी हो सकी 75%, और इस वाले की परसेंटेज हमारे पास 25%, मतलब 3:1। ठीक है, हमने रेशियो से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास जो क्लोरीन का एवरेज मास नंबर होगा वो क्या होगा, एवरेज मास नंबर ऑफ क्लोरीन, वो हमारे पास A1 मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज प्लस A2 मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज। तो A1 कितना है हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज कितनी है 75। तो हम 75% को ये लिख सकते हैं ना 75/100, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये भी तो 75% ही है। और 25% को हम नंबर में क्या लिख सकते हैं 25/100, इसका मतलब भी 25% है। तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं 75/100, ठीक है। और ये कितना हमारा 25 मल्टीप्लाई परसेंट कितनी है इसकी, सॉरी ये कितना हमारे पास 37, और परसेंट है हमारे पास इसकी 25, और इसे लिख सकते हैं 25/100। और हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी एवरेज मास नंबर ऑफ क्लोरीन आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, अभी हमारे पास 25 से सोल्व काटते हैं, ठीक है। 25 3 जो 75 और 25 4 जो 100, कितना आ गया हमारे पास ये 4 3 5 जो 15 कैरी 1 और 3 3 से 9 और 1 10 105 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास 25 बजे 25 25 4 जो 100, कितना हो गया हमारे पास 37 प्लस 4, ये आ चुका हमारे पास 4 37 और 105 कितना हो गया हमारे पास, सॉरी ये रहा हमारा, तो 142/4 मतलब 35.5 इसका एवरेज मास आ गया क्लोरीन का। तो कितना हो गया हमारे पास 35 यूनिफाइड मास क्लोरीन का। तो जहाँ भी हमारे पास क्लोरीन होगा, ठीक है, उसका हम एटॉमिक नंबर तो 17 लिखेंगे, और इसका जो हमारे पास मास नंबर होगा वो क्या लिखेंगे हम 35.5। इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम अपनी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त। तो हमारे पास क्लोरीन का एवरेज मास नंबर आ चुका। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एलिमेंट X इज 16.2
यूनिफाइड मास। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें इस एलिमेंट का हमें एवरेज एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है, मतलब जो हम निकाल रहे थे ना अभी तक, जिसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे, वो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट आर दी परसेंटेज, इसमें हमसे परसेंटेज पूछी है इस वाले आइसोटोप की और इस वाले इस आइसोटोप की सैंपल के अंदर। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें एटॉमिक मास नंबर तो गिवन है, जो हमारे पास एवरेज मास नंबर है, या फिर इसमें बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, वो हमें गिवन है, ठीक है। और हमें ये दो में आइसोटोप्स गिवन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 8 है दोनों का, और जो मास नंबर है वो क्या है, इसका 16 और उसका 18 है। इन दोनों की मैं परसेंटेज बतानी है भाई, इसकी परसेंटेज क्या होगी और इसकी परसेंटेज क्या होगी। तो मान लेते हैं कि लेट द परसेंटेज ऑफ X816, जो हमारे पास ये वाला आइसोटोप है, हम इसकी परसेंटेज मान लेते हैं कि भैया इसकी परसेंटेज हमारे पास X है, ठीक है। और एंड दी परसेंटेज ऑफ X818, और जो हमारे पास ये वाला आइसोटोप्स है, इसकी परसेंटेज क्या होगी। फिर अगर भाई इसकी X है तो इसकी क्या होगी, मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास वो हम 100% मानते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक X होगी तो दूसरी ओबियसली हमारी क्या होगी, 100 - X होगी ना। जैसे वो एक 75 आई थी हमारी और दूसरी क्या थी 25, मतलब दोनों को सम करके 100 आ रहा था। तो एक तो मान लिया हमने X, तो दूसरी हमारी होगी 100 - X। तो हमने परसेंटेज मान ली भाई, ये तो हमारे पास X% है, और इस वाले आइसोटोप्स की हमारे पास परसेंटेज कितनी है, 100 - X परसेंटेज है। तो भाई हमें ये पता है कि जो हमारे पास एवरेज मास है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास A1 मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज प्लस A2 मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज कितनी है। तो ठीक है, तो जो हमारे पास पहला वाला आइसोटोप है उसका वजन कितना है, A1 कितना है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई, और उसकी परसेंटेज कितनी है X, हमने मानी है भी, ठीक है, प्लस। और जो हमारे पास दूसरा वाला आइसोटोप है, इसकी जो हमारे पास वजन है वो कितना 18, और उसकी परसेंटेज है हमारे पास 100 - X परसेंटेज। तो ये हमारा 16 मल्टीप्लाई, और इसे लिख सकते हैं हम X/100, ठीक है, ये परसेंटेज का साइन हट गया। और इसे लिख सकते हैं हम 18 मल्टीप्लाई बाय 100 - X/100। और हमें यहाँ पर गिवन है कि जिसको हमारे पास एवरेज मास है वो ऑलरेडी गिवन है, कितना है 16.2। तो अगर हम अपना यहाँ पर 100 को एलसीएम ले लें तो वो इधर क्या पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। कैसे कि हमारे कितना है 16.2 है, और ये कितना होगा हमारे पास 16x प्लस 18 100 - X, और हमने 100 को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर 100 है वो इधर तो डिवाइड में है, हम इसे इस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ठीक है, हमारे कितना हो गया 16.2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 16x प्लस, और ये कितना हो गया हमारे पास, इसे फर्दर सोल्व करेंगे हम, कितना हो गया 18 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो गया 1800 माइनस 18x। तो ये हो गया हमारे पास तो ठीक है, हमारे पास ये 18 है, ये -18 और +16, ये कितना होगा हमारे पास -2x, ठीक है, प्लस 1 1800। इधर इधर ले जाएंगे मतलब कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1800 माइनस, ये मतलब ये प्लस का इधर से ले जाएंगे हमारे, कितना हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का। तो हमारे कितना हो गया, 0 में से 0 को 0, और यहाँ पर हम कैरी ले लेंगे 10 में से 2 के 8, और यहाँ पर जाता 17 16, कितना हो गया हमारे पास ये 17 में 16 का कितना हुआ 180 2x, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास ये 180/2, x इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास जो x की परसेंटेज आ चुकी, कितनी आ चुकी है हमारे पास
90%। और जो हमारे पास दूसरा वाला होगा, तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट 8, इसकी जो हमारे पास परसेंटेज आ चुकी कितनी आएगी, ये x था ना, तो आएगी हमारे पास 90%। और जो हमारा ये वाला एलिमेंट था x8, जिसका एटॉमिक मास कितना था 18, तो इसकी परसेंट कितनी थी हमारे पास 100 - x, मतलब 100 - 90 कितना हो गया हमारे पास, इसकी परसेंटेज आ चुकी हमारे पास 10%। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि आइसोटोप्स और आइसोबार क्या होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ गुड डे।